आज अपन बात करेंगे साइड डिस्टेंस के बारे में। साइड डिस्टेंस क्या होती है, किस लिए ज़रूरी होती है, जब अपन ट्रैवल कर रहे होते हैं रोड पे तो उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है और किस लिए उस चीज़ को अपने को मेंटेन करना चाहिए अलोंग द होल लेंथ ऑफ द रोड। तो पहले अपन बात करते हैं कि साइड डिस्टेंस क्या होती है। तो साइड डिस्टेंस क्या होती है कि अगर रोड पे अगर अपने को चल रहे हैं, अगर अपन रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, इफ यू आर ड्राइविंग ऑन ए रोड, तो सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए, और सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑन रोड वी नीड सर्टेन विजिबिलिटी अहेड, कि हमारे पास कुछ एक डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए आगे, रोड की लेंथ, कुछ रोड की एक पर्टिकुलर लेंथ अपने को होल थ्रू आउट द लेंथ अवेलेबल होनी चाहिए जो हमको विजिबल होगी हमेशा। तो वो साइड डिस्टेंस है कि उस चीज़ पे ऑब्वियस बात है कि उस चीज़ पे अगर आपको ज़्यादा दिख रहा है आगे, तो आप ज़्यादा आसानी से और तेज चला पा रहे हो और सेफली चला पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आगे कितना ऑब्स्ट्रक्शन है, क्या चीज़ आने वाली है, क्या चीज़ नहीं आने वाली। बट आप शार्प कर्व्स पे देखो, जहाँ पे कर्व्स, जहाँ पे अपनी हॉरिजॉन्टल कर्व्स होती है जो कि बहुत शार्प होती है, वहाँ पे अगर अपन देखें तो वहाँ पे जनरली अपन तेज नहीं चला सकते। वहाँ पे अपन तेज नहीं चला सकते। तेज इसलिए नहीं चला पाते हैं वहाँ पर क्योंकि वहाँ पे अपने को डिस्टेंस अवेलेबल नहीं होता। जो डिस्टेंस अवेलेबल नहीं होता उसकी वजह से क्या होता है कि अपने को आगे का पता नहीं होता। तो अगर अपने को आगे का पता नहीं है तो अपन एक शंका में रहते हैं, अपन को एक डाउट रहता है आगे कि आगे क्या आ जाएगा, अपने को पता नहीं। तो सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन, अगर हमारी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल में अगर अपने को सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन, वो डिपेंड करेगा कि हमको जो आगे ऑब्स्ट्रक्शन आने वाला है वो विजिबल है कि नहीं है, ड्राइवर को विजिबल है कि नहीं है। आगे कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आगे आएंगे तो वो ऑब्स्ट्रक्शंस ड्राइवर को विजिबल होने चाहिए। तो अगर अपन डेफिनेशन बोलें, जो अपन सेफ साइड डिस्टेंस की इन ट्रांसपोर्टेशन और इन हाईवे इंजीनियरिंग जो हम यूज़ करते हैं, वो होती है कि ड्राइवर, क्योंकि देखो एक चीज़ है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइवर कैरेज वे पे नहीं बैठा है, वो एक सर्टेन हाइट पे है, वो एक सर्टेन हाइट पे है अबाउ द कैरेज वे, अबाउ द रोड सरफेस से वो एक सर्टेन हाइट पे बैठा है। तो द डिस्टेंस विजिबल टू द ड्राइवर एट सिटिंग एट स्पेसिफिक हाइट, और ऑब्जेक्ट भी उसको कोई नीचे कंकड़ तो देखना नहीं, कंकड़ की चीज तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगी नहीं, तो वो जो चीज है या जो ऑब्जेक्ट है वो भी सर्टेन हाइट का होगा। तो व्हाट इज इट, ड्राइवर एट स्पेसिफिक हाइट हैज विजिबिलिटी ऑफ स्टेशनरी और मूविंग व्हीकल्स। स्टेशनरी या फिर मूविंग व्हीकल्स की ड्राइवर को, जब ड्राइवर किसी एक सर्टेन हाइट पे बैठा है एंड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो ऑफ सर्टेन हाइट, कितना डिस्टेंस विजिबल है फॉर द ड्राइवर ऑन द रोड, दैट इज साइड डिस्टेंस। वो एक साइड डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस अवेलेबल है ड्राइवर के पास हमेशा। तो ये एक सर्टेन, अब इनकी ड्राइवर किस हाइट पे बैठा है, ऑब्जेक्ट किस हाइट पे होगा, इसके भी आईआरसी के स्पेसिफिकेशंस हैं। दूसरी बात, स्टेशनरी एंड मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी भी हो सकता है, कोई मूविंग हो रहा हो, मूविंग एज इन की कोई रोड क्रॉस कर रहा है, अब आपको वो मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो भी उसको दिखना चाहिए। ऑल्सो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, कोई आगे खड़ा हो गया, जैसे मान लो व्हीकल इज वेटिंग टू क्रॉस द रोड, तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो वो भी विजिबल होना चाहिए। अब ये जो साइड डिस्टेंस हैं, इसको कहाँ कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस होती है। अगर सीधा रोड है तो अपने को पता है कि ऑलवेज विजिबल होगा, ड्राइवर को हमेशा सीधा सीधा अगर रोड जा रहा है तो विजिबल होगा। बट क्या क्या चीजें हो जाती है जिसकी वजह से ड्राइवर को विजिबिलिटी कम हो जाती है, क्या 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 है। पहला है हॉरिजॉन्टल कर्व्स। हॉरिजॉन्टल कर्व्स जैसे मैंने बताया, शार्प कर्व्स आ जाती है, जिसपे क्या होता है आपको एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक विजिबल होता है, कर्व के आगे विजिबल नहीं होता। तो एक जो कर्व्स है, जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स, हमारे जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में जो कर्व्स होती है, वो एक विजिबिलिटी नहीं होने का कारण हो जाती है। इसलिए ही जो हम हॉरिजॉन्टल कर्व्स हैं उनको एक स्पेसिफिक रेडियस की डिजाइन करते हैं, ताकि उस पे हमको एक सर्टेन विजिबिलिटी तो अवेलेबल रहे कि ड्राइवर चौकन्ना रहे उस कर्व पे भी जाने के लिए और वो सेफली उस कर्व को ट्रैवर्स कर सके। दूसरा है ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट रेस्ट्रिक्शन विजन एट द इनर साइड ऑफ द रोड। कई बार क्या होता है कि जैसे आप अपनी कर्व है, कर्व पे आप घूम रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि आप जब कर्व के आउटर एज पे घूम रहे होंगे तो आपको आगे का विजिबल है, तो आप सेफली और कॉन्फिडेंस से उस कर्व को घुमा पाएंगे। बट कभी कभी क्या होता है कि अंदर की साइड आप घूम रहे हो, जैसे अंदर की तरफ अपन घूम रहे हैं कर्व पे, यहाँ पे क्या होता है कुछ एक ऑब्जेक्ट आ जाता है। जब आप यहाँ पे घूम रहे हैं तो क्या है आपको विजिबल डिस्टेंस है, बट जब आप इधर से जा रहे हैं, इनर एज ऑफ द कर्व पे जा रहे हैं, तो क्या है बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट आ गया जिसकी वजह से आप इधर आगे का नहीं देख पाते। जैसे कुछ हिल आ गई या किसी का घर आ गया, कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर्स आ गए, या हिल लोग जो हिल ऐसे आगे से, मतलब अगर अपन इसका एलिवेशन देखें तो हिल लोग कई बार ऐसे करके जा रही होती पहाड़ी वाली। सो अगर आप यहाँ पे आपकी गाड़ी चल रही है तो क्या होता है आगे विजिबल नहीं होता ड्राइवर को ऑन कर्व्स एट द इनर साइड। सो ये एक रीजन हो जाता है ऑब्स्ट्रक्शन, वो अपने साइड डिस्टेंस को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं चीजें। तीसरी चीज है वर्टिकल समिट कर्व्स। अब वर्टिकल समिट कर्व्स क्या होती हैं? वर्टिकल समिट कर्व
वर्टिकल समिट कर्व क्या होती है, जैसे अपना ये पहाड़ी पे चढ़ रहा है और ये पहाड़ी पे चलने के बाद वापस अपने को उतरना होता है, तो एक ये वर्टिकल समिट कर्व हो जाती है। इसको अपन बोलते हैं वर्टिकल समिट कर्व। जब अपन को ऊपर चढ़ना होता है किसी एक समिट पे, समिट मतलब पहाड़ पे या किसी हिल पे जब अपने को जाना होता है ऊपर, तो एक समिट कर्व क्रिएट होता है, वहां पे अपने को वर्टिकल कर्व देनी पड़ती है। इस वर्टिकल कर्व में क्या होता है, जब ड्राइवर इधर होता है तो उसको इधर से आने वाले व्हीकल की जानकारी नहीं हो पाती, या इधर से आने वाला व्हीकल उसको दिख नहीं रहा होता। तो ये एक ड्राइवर के विजन को या ड्राइवर की साइट को रेस्ट्रिक्ट करता है, विच इज कॉल्ड एज मतलब जिसकी वजह से क्या होता है, उसको आगे विजिबिलिटी नहीं रहती है। तो ये वर्टिकल कर्व्स को भी अपने को फिर क्या होता है, वर्टिकल कर्व्स को भी अपने को एक साइड डिस्टेंस के हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है, जिसके लिए एक सफिशिएंट डिस्टेंस अवेलेबल हो ड्राइवर। तीसरा है इंटरसेक्शन जंक्शंस, इंटरसेक्शंस या जंक्शंस। अब क्या होता है, कई बार जैसे अपन आगे से आ रहे होते हैं, बट क्या होता है कि जैसे ड्राइवर को कोई जंक्शन आने वाला है जहाँ पे क्रॉस रोड जाएगा, माइनर रोड जाएगा, मेजर रोड से माइनर रोड जाएगा। अब मेजर रोड से माइनर रोड जाता है, जैसे कि ये है, अब ये अपना मेजर रोड है, ये अपना माइनर रोड है। अब जब ड्राइवर यहां से आ रहा होता है तो उसको ये जो व्हीकल आने वाला है, यहाँ पे जो व्हीकल है उसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए। उस हिसाब से कि अपनी स्पीड को एडजस्ट करेगा कि ये तेज करेगा या स्लो करेगा अपनी स्पीड को, कि ये कहीं इससे ना टकरा जाए। तो जो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाली जो विजिबिलिटी है, ये वाली जो विजिबिलिटी है, ये एक ड्राइवर को हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो एक इंटरसेक्शन या किसी जंक्शन पे सेफली आ सके और सेफली उस जंक्शन से निकल सके, ताकि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट के चांसेस कम रहे। अब जो अपन ने जो रेस्ट्रिक्शंस देखे कि रेस्ट्रिक्शंस के हिसाब से अपने को कहाँ कहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होती है साइड डिस्टेंस में, उन चीज़ को केटर करने के लिए या उन चीज़ को अपन हाईवे में, अपने हाईवे डिज़ाइन में वो चीज़ अफेक्ट ना करे, उस चीज़ के लिए अपन ने कैटेगरीज ऑफ साइड डिस्टेंसेस बनाई है कि आपको इतने साइड डिस्टेंसेस इन जगहों पे तो रखना ही रखना है। तो वो एक बार समझते हैं अपन, वो क्या क्या है। जैसे पहला है साइड डिस्टेंस में स्टॉपिंग और एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग और एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि इतना डिस्टेंस हमारे रोड पे, अलोंग द रोड, कम से कम इतना डिस्टेंस कि जितने डिस्टेंस में व्हीकल, जो डिजाइन स्पीड है हमारी, जो हाईवे की या रोड की डिजाइन स्पीड है, उस डिजाइन स्पीड से अगर व्हीकल रुक रहा है तो उस स्पीड में ड्राइवर उस व्हीकल को रोक पाए, इतना डिस्टेंस तो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। तो ये मिनिमम और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मतलब कि वो बस व्हीकल को रोक पाए। उस डिजाइन स्पीड से चल रहा है, मान लो 60 के डिजाइन स्पीड है, तो 60 के डिजाइन स्पीड से अगर कोई व्हीकल चल रहा है तो वो कितनी दूरी में जाके ड्राइवर उसको रोक पाएगा, ये डिस्टेंस इतना हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। कि क्यों अवेलेबल होना चाहिए कि मान लो अगर इतनी दूरी पे उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है तो वो वहां से रोकना चालू करेगा, तो वो उस ऑब्स्ट्रक्शन तक पहुंचते पहुंचते उसका व्हीकल रुक जाएगा। तो पहला साइड डिस्टेंस हो गया स्टॉपिंग और मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस। दूसरा बात करते हैं सेफ ओवरटेकिंग और पासिंग साइड डिस्टेंसेस। सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है कि जैसे जब अपना 2 लेन रोड होता है, जहां व्हीकल आगे पीछे से चल रहे हैं, जहां व्हीकल दोनों डायरेक्शन चल रहे हैं, एक मतलब एक 2 लेन रोड है, 2 लेन रोड में सेपरेटर नहीं है, विदाउट सेपरेटर 2 लेन रोड होता है। 2 लेन रोड में क्या होता है, व्हीकल्स आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, एक इधर चल रहा है और एक इधर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। इसमें क्या होता है, जब व्हीकल को, जैसे ये अपना 2 लेन रोड है, अब इधर एक व्हीकल जा रहा है, इधर एक व्हीकल जा रहा है, इधर एक व्हीकल जा रहा है, इधर से एक व्हीकल आ रहा है। अब क्या करना है, इस व्हीकल को स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट, ये धीरे चल रहा है, ये वाला व्हीकल, जो ये वाला व्हीकल है ये स्लो जा रहा है। अब इसको ओवरटेक करना है, क्योंकि अब स्लो व्हीकल मतलब स्लो स्पीड पे चल नहीं पाएंगे, जो डिजाइन स्पीड से भी स्लो चल रहा है, तो ये उसको ओवरटेक करना है। अब ओवरटेक करने के लिए इसके पास इतना डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए रोड पे कि इसको आगे वाला भी व्हीकल आते हुए दिखे और ये इसको भी ओवरटेक कर जाए। तो ये हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है कि जो हमारा ये व्हीकल है इसको इतना डिस्टेंस दिख जाए आगे तक का, इतना इसके सामने डिस्टेंस हो कि ये इस व्हीकल को ओवरटेक कर पाए। तो ये हमारा हो गया सेफ ओवरटेकिंग और पासिंग साइड डिस्टेंस। तीसरा होता है सेफ साइड डिस्टेंस फॉर एंटरिंग इनटू एन अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन। अब जैसे हमने बात करी इंटरसेक्शन की, बात करी थी कि इंटरसेक्शन में जब घुसता है कोई व्हीकल, डिजाइन स्पीड से चल रहा है, अगर वो इंटरसेक्शन में घुसता है तो उसका क्या होता है कि उसको एक साइड डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए कि माइनर रोड पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो उसको विजिबल हो। तो इतना उसके पास कम से कम इतना डिस्टेंस तो होगा, अगर कोई व्हीकल अंदर माइनर रोड से मेजर रोड में घुस जाए तो वो रोक पाए उसको। तो ये एक हमारा मिनिमम सेफ साइड डिस्टेंस होता है कि एक मतलब यहाँ पे भी अपने को जैसे इंटरसेक्शंस पे इतना डिस्टेंस उसके पास अवेलेबल होना चाहिए कि वो अपने व्हीकल को रोक पाए। जैसे कि ये है, अब यहां से ये व्हीकल आ रहा है, यहां से एक और व्हीकल आ रहा है, अब इसके पास ये जो डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि यहां से इस व्हीकल को देख पाए और ये रोक पाए।
तो ये हमारा एक डिस्टेंस हो गया, जो हो गया एंटरिंग इनटू एन अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन। अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन में जो व्हीकल घुसे तो उसको इतना डिस्टेंस अवेलेबल हो कि वो रुक पाए। अब इसी ये तीन तो हो गए हमारे ओवरऑल व्यू हो गया, ओवरऑल व्यू हो गया कि ये चीजें अवेलेबल होती है। अब आईआरसी में और दो साइड डिस्टेंसेस को एक्सप्लेन करा गया है, जिसमें है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। अब क्या होता है, कहीं कहीं पे सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, जैसे अपने को ओवरटेक करना है। अब ओवरटेकिंग का साइड डिस्टेंस हर जगह अवेलेबल नहीं कर सकते अपन, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस चाहिए। जैसे अपन को पता चल रहा है भाई इसको ओवरटेक भी करना है और आगे से भी व्हीकल नहीं आया वो दिख रहा होना चाहिए, इतनी दूरी होनी चाहिए, तो ये बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो इसको कैटर करने के लिए एक बीच की कैटेगरी का साइड डिस्टेंस लाया गया, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। अब इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस में क्या हो गया कि इतना लेंथ या इतनी लेंथ विजिबल होनी ही चाहिए अपने को। तो एक इंटरमीडिएट एब्सोल्यूट से ज्यादा हो गया और ओवरटेकिंग से कम हो गया। एक्चुअली आईआरसी में इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज ट्वाइस ऑफ एसएसटी। साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का दुगना होता है या ट्वाइस होता है हमारा इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। अब इसमें एक और आता है हेडलाइट साइड डिस्टेंस। हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्या होता है कि व्हीकल की हेडलाइट, अगर हम व्हीकल की हेडलाइट डालें तो कितना डिस्टेंस अपने को अवेलेबल होता है। तो वो एक हेडलाइट साइड डिस्टेंस हो गया कि व्हीकल की हेडलाइट से कितना डिस्टेंस अवेलेबल है। तो जनरली इसको अपन एज्यूम करते हैं अपना जो एब्सोल्यूट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, उसके बराबर हम एचएसडी को रखते हैं, वो हेडलाइट साइड डिस्टेंस। ये हमारा वैली कर्व डिजाइन करने में काम आता है, जिसको अपन आगे और आगे देखेंगे। इसके बारे में अपन आगे देखेंगे कि इसको बेसिस मान के किस तरीके से वैली कर्व का डिजाइन होता है। तो ये अपनी साइड डिस्टेंस के बारे में बात थी। अब साइड डिस्टेंस के बेसिस पे आगे क्या क्या ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स डिजाइन होते हैं, जो ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स हॉरिजॉन्टल कर्व्स, वर्टिकल कर्व्स सब साइड डिस्टेंस के हिसाब से डिजाइन होते हैं, उनके बारे में अपन आगे देखेंगे।